नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 74वीं रामायणी पर वार्ता कर चुके थे। आज 75वीं रामायणी का प्रारंभ करना है। 74वीं रामायणी में मैं एक बात बताना भूल गया था। वो यह था कि इसमें महात्मा कबीर ने जीव के पहले की स्थिति, जीव के इस शरीर में आने की स्थिति और फिर सांसारिक व्यवहार की स्थिति, ये सब बताया था। सांसारिक व्यवहार की स्थिति में उन्होंने बाद में छुआछूत की बात बताई। यह जो छुआछूत की बात चलती है, ये जो पानी की बात चलती है, ये जो हुक्का पानी की बात चलती है, यह किसके नाम पर चलती है? ये किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं चलती है, ये किसी विद्वान के नाम पर नहीं चलती है, ये भगवान के नाम पर चलती है। ये भगवान के नाम पर चलती है और कहा जाता है कि ये भगवान ने बनाया है। चारों पांचों वर्ण भगवान ने बनाया है। उनमें जो जातियां हैं वो भगवान ने बनाया है। भगवान के कंधे पर सब थोप दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि जो इसको नहीं मानता वो भगवान विरोधी है, वो हरि विमुख है। मैंने हरि विमुख का शब्द का प्रयोग व्याख्या करते समय किया था। मैंने गीता का भी संदर्भ दिया था। गीता में महाराज श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। उन्होंने कहा कि चार वर्ण मेरे द्वारा सृष्ट किए गए, रचे गए, बनाए गए। पैदा किए नहीं कहा, बनाए गए। मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्टित हैं। कैसे सृष्टित हैं? गुण कर्म विभागसः। गुण और कर्म, स्वभाव, गुण और कर्म के विभाजन से, मतलब ये गुण आधारित है और कर्म आधारित है। जो महाराज श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा रचा गया, मान लेते हैं कि मेरे द्वारा, उनके द्वारा रचा गया, लेकिन वो भी क्या कहते हैं? गुण कर्म विभागसः। गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। और यही बात महात्मा कबीर इस रामायणी में कह रहे हैं कि जन्म के आधार पर कोई किसी की जाति वर्ण नहीं होता, जन्म के आधार पर सब एक हैं। तो अब इसके बाद अब 75वीं रामायणी पर वार्ता करते हैं। पहले 75वीं रामायणी का एक पाठ कर देते हैं। आसान है, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ये सब हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं। कह रहे हैं, ते ही साहेब के लागहु साथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा।
दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया, नहीं देवकी के गर्भ ही आया, नहीं जसोदा गोद खिलाया, पृथ्वी रमन धमन नहीं करिया, पैठ पताल नहीं बलि छलिया, नहीं बलि राजा सो माड़ल रारी, नहीं हरिणा कुश बधल पछारी, बराह रूप धरणी नहीं धरिया, छत्री मार निछत्री नहीं करिया, नहीं गोवर्धन कर गही धरिया, नहीं ग्वालन संग मन बन फिरिया, गंडुकी साली ग्राम नहीं कूला, मच्छ कच्छ होए नहीं जल डोला, द्वारावती शरीर नहीं छुआड़ा, ते जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा, कहे कबीर पुकार के वह पंथे मत भूल, जही राखे अनुमान के सो थूल नहीं अस्थूल। अवतार, इसमें सभी अवतारों की बात हो गई और सभी अवतारों को कबीर नकारते हैं। यह रामायणी इसी विषय पर है। तो कबीर कहते हैं ते ही साहेब के लागहु साथा, उस साहब के साथ लगो। किस साहब के साथ? वही साहेब के साथ। साहेब का अर्थ क्या होता है? साहेब का अर्थ बड़े से भी होता है, साहेब गुरु को भी कह सकते हैं और साहेब राजाधिराज को भी कह सकते हैं। साहिब, हिंदी में साहिब, साहब, साहेब। तो कबीर जहां कहीं शब्द इस्तेमाल करते हैं वो साहेब इस्तेमाल करते हैं। कबीर पंथ में गुरु को साहेब कहते हैं और अपने से बड़े को भी साहेब कहते हैं। एक कबीरपंथी दूसरे कबीरपंथी को साहेब कहता है, साधु साधक एक दूसरे को साहेब कहते हैं। कबीर साहेब गुरु को भी कहते हैं और कबीर साहेब अपने इष्ट को भी कहते हैं। उनका इष्ट जो है वो रमैया राम है, वह भी उनका साहेब है, और उनका रमैया राम उनका जीव है, तो उनका जीव उनका साहेब है, इसलिए कि उनका जीव ही उनका सदगुरु है। तो साहेब गुरु और सदगुरु भी साहेब और रमैया राम भी साहेब। तो ये अर्थ साहेब के लिए जाते हैं। अब कबीर कह रहे हैं ते ही साहेब के लागव सा था, दुई दुख मेट के हो सना था। उस साहेब के साथ लगो, उस साहब का साथ धरो, जिसका साथ धरने से दुई दुख मेट के हो सना था। दो दुख मिट जाए और सनाथ हो जाओ। ऐसे साहेब का साथ पकड़ो कि सनाथ हो जाओ, अभी तो अनाथ हो, क्योंकि जिसका साथ पकड़ा हुआ है वो साहेब है ही नहीं, वो कुछ और ही है, और वो तुम्हारे साथ कभी नहीं रहता। उसका साथ पकड़ो जो तुम्हारे साथ रहता है और जिसको सहायता के लिए बुलाना नहीं पड़ता, जो हमेशा तैयार है सहायता के लिए। और जब ऐसे का साथ पकड़ोगे तो सनाथ हो जाओगे, अनाथ नहीं रह जाओगे। और जो दो दुखों को मेट दे, दो दुखों से छुट्टी दिला दे। ये दो दुख कौन से हैं? कई कह सकते हैं आप, लेकिन सबसे प्रचलित दो दुख हैं जीवन और मरण, जन्म और मरण, जिसको लक्ष्य 84 कहते हैं।
जिसको 84 लाख योनियों में भटकना कहते हैं, जिसको आना और जाना कहते हैं। दो दुख कौन सा है? स्वर्ग और नर्क, ये दोनों दुख हैं। सुख तो मुक्ति है। दो दुख कौन से हैं? द्वैध, द्वैध, ये दो दुख हैं। दो दुख कौन से हैं? खानी जाल और बानी जाल। इस तरह के दो दुख कई हैं। तो उस साहेब का साथ करो जिससे ये दो दुख कहे जाने वाले जितने भी दो दुख हैं ये सब मिट जाए और एक नाथ मिल जाए। अब कबीर ये तो नहीं कहते कि कौन है वो साहेब, ये तो बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे, बता चुके हैं, हमेशा बता रहे हैं, हर वाणी में बता रहे हैं कि कौन है वो साहेब। अब इसमें ये बता रहे हैं कि कौन वह साहब नहीं है। वो बता रहे हैं कि जो हमारा जो साहेब है उस साहेब के साथ लगो जो ये सब नहीं है। वो साहेब वह नहीं है जो दशरथ कुल अवतर आया, वह दशरथ कुल अवतर नहीं आया, वो दशरथ का पुत्र होकर के पैदा नहीं हुआ, न उसने लंका के राजा को कष्ट दिया, रावण को कष्ट दिया, न वह देवकी के गर्भ में आया, न उसे जसोदा ने गोद में खिलाया, उसने पृथ्वी का भोग नहीं किया, पृथ्वी के साथ उसने खेल बोल नहीं किया, रासलीला नहीं की, और ना पृथ्वी ने उसके साथ रासलीला किया। पृथ्वी रमन धमन नहीं करिया, पैठ पताल नहीं बल छलिया, और वह उसने बल को भी नहीं छला। नहीं बल राजा सो माढल रारी, उसने बाली को भी नहीं मारा। नहीं हरड़ाकुश बधल पछारी, और न उसने हरड़ाकुश को मारा पीछे, न उसने पीछे हरड़ाकुश को मारा। बरह रूप धरणी नहीं धरिया, उसने 12 रूप सुअर का रूप धारण करके पृथ्वी को नहीं पकड़ा। छत्री मार निछत्री नहीं करिया, उसने क्षत्रियों से देश को संसार को रहित नहीं किया। नहीं गोवर्धन कर गही धरिया, न उसने गोवर्धन हाथ में पकड़ा, और न ग्वालों के संग बन बन में फिरा। वह गंडुकी शालिग्राम नहीं है। शालिग्राम पत्थर होता है गोल गोल काला काला, जिसको लोग भगवान मान के पूजा करते हैं। यह जो है गंडक नदी, गंडकी नदी के किनारे मिलता है और कहीं नहीं मिलता, पत्थर होता है। तो वह गंडकी नदी के किनारे मिलने वाला शालिग्राम नाम का पत्थर नहीं है। उसने कभी मच्छ का रूप नहीं लिया, उसने कभी कछुए का रूप नहीं लिया, उसने द्वारका में शरीर नहीं छोड़ा, और न उसने अपना शरीर जगन्नाथपुरी में गाड़ा। कहें कबीर पुकार के वे पंथे मत भूल, कबीर कहते हैं, पुकार कर कहते हैं, जोर देकर कहते हैं कि इन रास्तों में मत भटको। कितने रास्ते? जितने रास्ते बताए हैं, इन रास्तों में मत भटको। जिसको अनुमान करके पकड़ रखा है वह ना तो सूक्ष्म है और ना स्थूल है। वो ना सूक्ष्म है ना स्थूल है। तो जितने स्थूल दिखाई दे रहे हैं, जो अनुमान है तुम्हारे, ये वो नहीं है। ये हो गया सामान्य अर्थ। अब इसकी व्याख्या
अगले अंक में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।